हालेलुया, धन्यवाद। पिछले दिनों में वचन सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज रात भी प्रभु हमसे बात करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति स्तुति। हम कितना भी वचन अगर सीखे लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा नाता नहीं है तो वचन सीखने से कोई लाभ नहीं। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा जैसे जंगल में खड़े होकर चिल्ला रहा है, Behold the bridegroom cometh। दूल्हा आ रहा है, दुल्हन अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में जैसे जैसे वचन सीख रहे प्रभु, तैयार होने के हम प्रत्येक को मदद कर। धन्यवाद हो प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज शाम के समय एक बार फिर आपके चरणों में तू हमें लेकर आया। तेरे पवित्र वचन के सामने हम बैठे प्रभु, तेरी आत्मा हमें सिखाए। आज के लिए आवश्यक खाना तू हमें दे। सब महिमा आप ही को देते, यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। So yesterday we were studying about, कल हमने देखा विषय परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से कैसे छुड़ाया, और फिर अब जब मिस्र में वो जब खाना खाया तो अब अगला काम क्या, एकदम तैयार होना, निकलना है। निकलने का विषय हम लोग कल देखा है। एक विश्वासी जो यीशु को जाना है, यीशु का छुटकारे को अनुभव किया है, वो संसार के साथ मेल जुल कर नहीं चलता, चल नहीं सकता। आज विश्वासी लोगों के साथ चर्च में आज प्रॉब्लम क्या है, विश्वासी और संसार में कोई फर्क नहीं। संसार, और फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर कर चलते हैं। नो, मेरे अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल बदल गया। संसार का बाप शैतान है। शैतान संसार को अपनी इच्छा के अनुसार अपना बीन बजाते हुए शैतान संसार को नचाते वक्त, मैं जब सच्चाई को जान लिया, मैंने अपने सृष्टिकर्ता को जान लिया, सो आई कैन नॉट वॉक। संसार जैसे चलता है मैं चल ही नहीं सकता, मैं पाप में मजा कर ही नहीं सकता। वो हमने पहले वो देखा, वो पहले यूहन्ना 3 में लिखा है, जो परमेश्वर का जन्मा है वो क्या नहीं कर सकता, आप नहीं कर ही नहीं सकता, ही कैन नॉट। और इसलिए रोमी 12 में भी लिखा है, तुम इस संसार के क्या ना बनो, सदृश्य ना बनो, क्योंकि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता है, बदलता, नया होता जाए। तभी आप परमेश्वर के भली भावती और सिद्ध इच्छा को जान सकोगे। अब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सके तो फिर मसीह जीवन में चलेंगे कैसे। बाकी लोगों को जरा देखे, पढ़े लिखे तो भी गुरु लोगों की मदद चाहिए, राशि देखने वालों का मदद चाहिए, ताकि उनको कल क्या होगा, मंगलवार क्या होगा, बुधवार क्या होगा, ये होगा, लड़की की शादी होनी तो पंडित पुजारी को मिलते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, उसके बाद ये वो कितना कुछ है। तो एक विश्वासी को हमें चलाने के लिए हमारे साथ कौन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे चलाना है, तो मैंने संसार को छोड़ना है। मैं संसार में हूं तो भी मैंने संसार को छोड़ना है। मिस्र को छोड़ूंगा नहीं तो मैं परमेश्वर को और नजदीकी से जान नहीं सकता। मिस्र में रहकर आप प्रभु को नहीं जान सकते। और प्रभु अभी इसराइलियों को मिस्र से निकालकर अब कनान में ले जाने के पहले किधर ले जा रहा है, जंगल में, मरुभूमि, जंगल नहीं मरुभूमि में लेकर जा रहा है, ताकि अब एक 1-to-1 का रिलेशन है, ताकि इस्राएली अपने छुड़ाने वाले को अच्छी तरह जाने। सो मुझे, और इधर आता है हमारा नेक्स्ट फेस, हमारे मसीह जीवन का नेक्स्ट फेस। प्रभु ने एक रात में इस्राएल को किधर से छुड़ाया, मिस्र से, एक रात में छुड़ाया। लेकिन अब लंबा प्रोग्राम किधर है, मरुभूमि का। मरुभूमि का लंबा क्यों है, ताकि आप अपने छुड़ाने वाले को अच्छी तरह क्या करें, जाने, ताकि आप पाने वाली आशीष के लिए योग्य बने। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। कनान एक आशीष है, आशीषित जमीन है, लेकिन वो आशीष में एकदम लेकर नहीं जाएगा, आपको आशीष के लिए पहले क्या करेगा, योग्य बनाएगा। और वो कनान में दूध और मधु बहने वाले जगह में पहुंचने के पहले किधर चलना है, मरुभूमि में चलना है। तभी आप परमेश्वर के आशीषों को क्या कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे।
सो परमेश्वर ने निकाला। सो निकालने का तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, मैंने अगर यीशु के पीछे चलना है तो मुझे किसको छोड़ना है? इस मिस्र नो कॉम्प्रोमाइज, सवाल ही नहीं उठता। गॉड विल नॉट लीड यू इफ यू आर नॉट रेडी टू लीव इजिप्ट। मिस्र को छोड़ना बोलने से मिस्र की सब बातें छोड़ना। इसलिए बपतिस्मा का विषय जब आता है तो बपतिस्मा तभी लेना है जब आपको ये एहसास हो गया मुझे आगे संसार के अनुसार चलना ही नहीं। संसार की तरह कपड़े नहीं पहने, संसार की तरह मैंने सोचना नहीं है, संसार जैसे जो मर्जी के, आई एम नॉट, बिकॉज उनका प्रिंसिपल अलग है। गधा और घोड़ा इकट्ठे नहीं चल सकते। खच्चर और बैल को एक ही साथ जुए में आप नहीं ला। इसलिए लिखा है एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो। एक विश्वासी और अविश्वासी का शादी हो गया, मालूम है कितना पंगा है। कितने लोग ऐसे में जाकर फंस जाते हैं। देन इट्स सो हार्ड बिकॉज ही उसने वचन में जब लिखा है उसको जानने के बाद भी आप अगर जाकर करोगे ना, देन डोंट ब्लेम गॉड। ऑल दैट वी कैन से इज विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि आप सच्चाई को क्या किए हो? जाने। अब हमें कितने केसेस मालूम है सच्चाई जानने के बाद भी जानबूझकर किधर जाकर फंसे। अब मेरे उधर कलीसिया में एक व्यक्ति है, उनका विश्वासी विश्वास में आए, बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक, 8 साल हो गया है, मैं बपतिस्मा अभी तक नहीं दिया। क्योंकि बपतिस्मा के पहले क्या होना चाहिए? संसार के लिए मरना। मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ बोलकर बपतिस्मा थोड़ी होता है। यीशु के ऊपर का विश्वास अलग है, बपतिस्मा अलग है। इन लोग को मिस्र से निकले उसी रात थोड़ी इनका बपतिस्मा लाल समुद्र पार किया। इनको कुछ चलना पड़ा, चलकर जाकर फिर लाल समुद्र पार कराया। देयर वाज ए पॉइंट वेयर दे क्रॉस द रेड सी। लाल समुद्र बपतिस्मा को दिखाता है, पानी का बपतिस्मा दिखाता है। बट लाल समुद्र पार करने के पहले आपको क्या करना है? चलना है। किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना है, देन यू क्रॉस द रेड सी। लेकिन वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का मतलब क्या है? आप किसको छोड़कर आ रहे हो? मिस्र को और उसकी सब बातें छोड़कर आ रहे हैं। इसलिए वो जो मेमने को खाया था कौड़ी भाजी के साथ खाया। मुझे मिस्र कौड़ा है। लेकिन कई विश्वासी जो अभी तक नए सिरे से जन्म लिए उनको अभी भी मिस्र मीठा लगता है। उनको मिस्र मीठा लगने के कारण ये वचन उनके लिए कौड़ा है। आज बहुत तेरे विश्वासी बोलते वचन बहुत सख्त है, क्योंकि मिस्र मीठा है। मिस्र जलेबी की तरह मीठा है, इसलिए कौड़ा क्या लग रहा है? वचन। ये वचन के अनुसार कैसे चलेंगे? कौड़ी भाजी खाओ तब मालूम चलेगा ये कितना मीठा है। When you know where I was। इसलिए ये कैसे मालूम चलता है? आजकल कई लोग बाइबल स्कूल में जाते हैं, कहीं सब जगह फ्लॉप हो गए तो चले गए बाइबल स्कूल में। कई लोगों का मालूम है बाइबल स्कूल में जाकर वो यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। उनको मालूम वो कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो आजकल बहुत लोग किधर आ जाते हैं? सबसे अच्छा आपको पैसे कमाने हैं, नौकरी करने की जरूरत नहीं। बाइबल स्कूल में जाकर एक डिग्री लेकर आ जाओ, हाँ, और एक रेवरेंड अपना नाम के आगे लगा लो, टैक्स में भी कंसेशन मिल जाएगी। यीशु से क्या नहीं चाहिए? कोई संबंध। ऐसे बहुत तेरे निकलने के कारण कलीसिया की यह हालत हो गई। कईयों को यीशु परमेश्वर करके भी बेनीहीन। यीशु कुमारी के द्वारा जन्म लिया करके भी विश्वास नहीं करता वो। ही सेज कि यीशु अगर पवित्र आत्मा यीशु को मदद नहीं करती तो यीशु क्या कर देता? पाप कर देता। वो बोलता है इट्स द होली स्पिरिट हु हेल्प जीसस ओवरकम सिन। अगर ये कहीं मुसलमान होता ना, मुसलमान इसको काट कर इसको जला देते, वो तो कुफर बक रहा है ये। अब ये पीटर पॉपअप अपना धंधा हमारे नाक के नीचे कर रहा है। यीशु को आपने मान, आप मेडिटेट किए हो? इतना प्यार करने वाले यीशु ने कोड़े लिए थे 2 बार। किधर उठाया था कोड़ा?
मंदिर से मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बनाया, बीमारों को चंगा करने वाला, दूसरों पर रहम करने वाले के हाथ में क्या था? मारा था कितनों को, यीशु ने मारा भी है। हमने कभी वो बात को ध्यान नहीं दिया। इतना प्यार करने वाले यीशु ने उस दिन मंदिर में गया होगा, रूपलाल जी बैठा है, निर्मल जी बैठा है, सिक्के लेकर कोड़े लेकर मार मार कर भगाया। किधर रूपलाल जी किधर बैठा था? टेबल लगाकर। प्यार करने वाला, यही क्रूज पर जो नंगा टंगा, उसमें चढ़ने के पहले कोड़ा लेकर किधर मारा? निर्मल जी को मंदिर के अंदर मारा। क्यों? व्यवस्था के नियम के अनुसार मंदिर में आने होगा, तभी पुष्पिंदर जी ने पाप किया है तो क्या खींच कर लाना है? जानवर। अपने स्टेटस के अनुसार सबसे गरीब है तो भी आटा लेकर आना, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन सड़क में बछड़े को या मेमने को लेकर आएगा तो आंटी जी तो बोलेगी, बाबूजी कुछ कर कर जा रहा है। खींच कर ले जाना है। और किधर बलि चढ़ाना है? अगर गलील में रहता तो किधर बलि चढ़ेगी? यरूशलेम में जाना है। चल भाई। लेकिन पुष्पिंदर जी एडवांस आदमी है, बोलते बकरी शकरी क्यों लेकर जाना, थोड़ा कैश लेकर चलेंगे। और निर्मल जी ने और ब्रदर जी अवतार जी ने रूपलाल जी ने तो मंदिर में दुकान खोल रखी है। बोलते इतना दूर से क्यों आ रहे हो, हमें थोड़ा पैसा दे दो, हमने इधर रेडी सब इंतजाम करके रखा। तो बस किसी को नहीं मालूम, आराधना कर रहा हूँ के नाटक में पुष्पिंदर जी किधर घुसा? मंदिर में। और अंदर जाकर निर्मल जी से बोलता, जी एक दे दो। एक ले लिया उधर ही। और रूपलाल जी, मैं महायाजक हूं तो मुझे अपना कमीशन देता। तो अन्नास और कैफास दो महायाजक है उस समय। महायाजक एक ही होना चाहिए। उस समय ससुर और दामाद दोनों क्या है? महायाजक बनकर बैठे हैं। ऐसे थी स्थिति यीशु के समय में। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा किधर खड़ा था? जंगल में खड़ा है। यहूदिया के जंगल में खड़े होकर चिल्ला रहा है, ये सब बच्चे, सर्प के बच्चों। क्या क्या हो रहा? तब कौन गया अंदर मंदिर में? यीशु गया कोड़ा लेकर। तब वचन में लिखा है उसके भवन का जलन आ गया। आज ऐसे विश्वासी चाहिए, सेवक चाहिए जिनके अंदर ये जलन है, क्योंकि खुलेआम सौदेबाजी हो रही। और बदनाम किसका नाम कर रहे हैं? मेरे प्रभु का। अगर एक विश्वासी के अंदर सच में परमेश्वर का आत्मा है, वो वचन खाएगा, he will get fired up, he cannot keep quiet। क्योंकि किसके नाम पर हो रहा है? मेरे प्रभु के नाम पर। एलिया के बारे में हमने देखा, एलिया जल उठा। यूहन्ना बपतिस्मा जल उठा। मूसा भी, उसके अंदर वो आग थी। इसलिए क्या छोड़ दिया? महल छोड़ दिया। सो ये सब के तो मेरे और आपके अंदर हमारा की विषय क्या है? मैंने किसको छोड़ना है? मिस्र को। मिस्र बोलना, ये संसार का कुछ भी, कोई रीति रिवाज नहीं। ये क्रिसमस भी किसका रीति रिवाज है? ये बाइबल का नहीं है। अगर मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं तो मैं यीशु को गुरुओं के लेवल में नीचे कर रहा हूं। मेरे यीशु को हैप्पी बर्थडे नहीं है। यशायाह 9 में लिखा ना, वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, मैं जो हूं सो। इसलिए बाइबल में यीशु का जन्म का दिन नहीं लिखा। लिख सकता था ना। नूह जहाज में जब गया वो डेट दिया है। इस्राएल मिस्र से निकला उसका डेट है। लोगों की वंशावलियां दी हुई है, सारा कुछ दिया। लेकिन यीशु का जन्मदिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इंसान थोड़ी जो जिसका जन्म होता, he just came down, अपने कपड़े बदल कर आया, महिमा को छोड़कर मनुष्य। इसलिए उसका नाम इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर। सो मैं अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं?
यीशु को किसके लेवल में ला रहा हूं? अवतार और गुरुओं के लेवल में नीचा कर रहा हूं। लेकिन क्रिसमस एक अच्छा समय है दूसरों के पास जाकर क्या बोलने का, वचन बोलने का। आई डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस बट आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी। वो मौका मैं लेकर दूसरों के घर में जाकर उनको बोलने का अच्छा मौका। यीशु का क्या नहीं है, हैप्पी बर्थडे नहीं। ये नहीं कि मैं क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट कर तो घर में चुपचाप बैठे रहूंगा। उस दिन मैं निकलूंगा, क्योंकि उसी दिन मैं अपने दोस्तों के घर जा सकता हूं, वो मेरी क्रिसमस बोलेगा, और तब मैंने उधर जाकर उनको क्या करना है, वचन बताना है। सो संसार क्रिसमस मनाता है, और यही ना मानो क्रिसमस केक के अंदर रम भी डालते हैं ना। रम के बिना क्रिसमस केक नहीं बनता। ईसाई इतने खतरनाक हैं, केक के अंदर भी क्या डालेंगे, दारू डालकर। दुनिया का सबसे ज्यादा शराब बिकने का दिन कौन सा है, क्रिसमस। यीशु मसीह जन्म लिया इसलिए हम लोग क्या पिएंगे। तो ये सारी चीजें कहां से आ गई आज अपने चर्च में, मैं अपने जीवन में मैंने चेक करना, क्या मैं और संसार एक है। शैतान मेरे पीछे मालूम क्यों आता है, क्योंकि मैं उसकी चीज लेकर चल रहा हूं। इसलिए शैतान बोलता है, भाई तू तो मेरे को मिस्र छोड़कर तो आ गया, तो तू मेरी चीज क्या लेकर आएगा, तू मेरे साथ क्यों मेल खा रहा। मैं अपनी जेब में, मैं पहले कई बार बताया, सड़ी हुई मच्छी डालकर मैं आपके पास आकर बैठूंगा तो ये सारे सरी के कुत्ते इधर बाहर खड़े होंगे। पुष्पिंदर जी परेशान हो जाए, बोले चक्कर क्या, इतने कुत्ते सारे बाहर कहाँ से आए। मैं भी बोलूँगा मुझे भी क्या मालूम क्यों कुत्ते आ गए। कुत्ते मुझे थोड़ी प्यार करते हैं, उनको कुछ सूंघ मिल रही है। वो सूंघ क्या है, मेरे जेब में क्या है, सड़ी हुई मच्छी डालकर मैं आकर हालेलुया बोलकर बैठा हूँ। और वो सड़ी हुई मच्छी के कारण कुत्तों को दरवाजा जरा खोल दो, मुझे फाड़ खाएंगे। उनको मुझे थोड़ी चाहिए, उनको क्या चाहिए, मच्छी चाहिए। इसी तरह मैं और आप ऐसे बिलीवर, अगर मिस्र से अगर यीशु का खून के द्वारा छुटकारा पाया तो आई क्लोज ऑल चैप्टर्स विद इजिप्ट। आई हैव टू वॉक आउट ऑफ इजिप्ट। मुझे मिस्र से निकलना है। इस्राएली लोग उस दिन वो खाकर डंडा हाथ में लिए, सब कुछ खाने के बाद व्हाट डिड दे डू, निकल पड़े। क्योंकि एक दिन और रहेंगे तो फरो इनको जाने नहीं देगा। क्योंकि पहले भी इसको खूब डंडे पड़ चुके, ये रबर बॉल की तरह फिर दोबारा स्प्रिंग होकर वापस आ जाता। जब प्रेशर पड़ता है दबता है, तो प्रेशर हटाया फिर गोल बन जाता था। तो ये तो उस दिन क्या बोला, पहले क्या बोला, मूसा को क्या बोला था, आगे से तू मेरा शक्ल नहीं देखना, ये बोला है आशीष देगा। तो इस्राएल वॉकड आउट। वो आयत आप निकालिए 12 का 37, निर्गमन 12 का 37। ਕੂਚ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸਕੂਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਕੁ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਇੱਜੜ ਅਰਚੌਣੇ ਅਰਥਾਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ इतना काफी है। And the children of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot। सफर शुरू हो गया। किधर से, रामसी से किधर आ गए, सुकोत में आ गए। लगभग कितने लोग हैं, 6 ਲੱਖ 6 लाख आदमी हैं, और बच्चे गिने नहीं हैं। इसके हिसाब से अगर एक रफ आइडिया है, लगभग 32 लाख, 30 या 32 के बीच में, क्या 30 से 32 लाख लोग जा रहे हैं। तो आप जरा वो साइट देखिए, इतिहास में कभी भी ऐसा घटना नहीं हुआ। एक देश के अंदर से इतने लोग एक ही रात एक डंडा भी मारे बिना। और आगे हम पढ़े, पहले भी हम पढ़े हैं, कुत्ता भी रात को क्या नहीं किया, भौंका नहीं, एक कुत्ता भी नहीं भौंका।
निकले। उसके साथ आप पढ़िए, इधर हमने पढ़ा, उसके साथ क्यों कौन भी इसके साथ आप गलाती 3:17 पढ़िए, गलेशियंस 3:17। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ 430 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਈ ਉਹ ਬਚਨ ਅਵਿਅਰਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। यानी बराबर 430 साल होते ही क्या हो गए, इन लोग किधर से निकल रहे हैं? ਮਿਸਰ उत्पत्ति 12:2 भी निकाली। ਦੋ 12 12:2। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। मैं तेनू एक बड़ी, कौम आप बनावांगा। उधर जरा देखिए, ये जब परमेश्वर अब्राहम से जब बोल रहा था, तब अब्राहम कितने हैं? अब्राहम और पत्नी, बच्चे हैं? प्रभु ने बोला है तो प्रभु करेगा। इस्राएली, जब आपने देखा होगा वो घटना आपको मालूम है, यूसुफ के भाइयों ने उसको इश्माइलियों के हाथ में बेचा। वो लड़का रोते रोते किधर गया? मिस्र। मिस्र में गया। किसके घर काम किया? बर्तन धोया। क्या नहीं? पोतीफोर के घर में। क्या नहीं इमेजिन, वो एक आया था, उसके पीछे 70 आए थे, और जब ये 430 साल बाहर निकल रहे, कितने? 32 लाख निकल रहे। कितने साल के अंदर? 430 साल। 32 लाख। यानी परमेश्वर जब आशीष देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। देवी देवता भी इतनी आशीष नहीं दे सकते जैसा मेरा परमेश्वर आशीष दे सकता है। क्योंकि सोना चांदी सब किसका है? मेरे बाप का है, ये शैतान का थोड़ी है। मेरा बाप इतना धनी है, उसने सोना हीरा चांदी किधर गोल कर रखा? जमीन में। मेरे जमीन के नीचे गोल कर रखा है। और आज संसार के लोगों को हम देख लेते हैं ना, ये सोने का माला वगैरह सब पहनते हैं ना, आप लोग पहने हुए, इसके विरोध में आपको विषय समझा। संसार क्या करता है? ये ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी क्या है? किधर से निकाला? ये ऊपर से गिरा था? ऊपर से गिरा था? नहीं, ये किधर से आया? जमीन के नीचे से। क्या किया था? मिला था, कीमती था, उसको हमने लिया था उसको। इसलिए लड़की की जब शादी होती है, माँ बाप क्या देते हैं? खूब देते हैं उसको, ले जा। ये किधर से आया? अगर ये थोड़ा ज्यादा ही निकलने लगे तो इसका रेट बढ़ेगा, कम हो जाएगा? कम। फिर आप पहनोगे? हम वो पहनकर निकलते। मैं संसार के विषय आपको समझा रहा। Why does the world do it? संसार को कीमती क्या है? ये सोना। किधर से निकाला? मेरे बाप ने क्या कहा? उधर की सड़क किसकी बनी है? उधर की नगर निगम बोलती होगी, भैया तो गले में डालकर चल रहे, इसकी तो क्या बनी है इधर। और उधर जब पहुंच जाएंगे, हम बोलेंगे अरे यही चीज तो ना अपन गले में वगैरह, घर में, पेटी में गोल्ड बिस्किट बनाकर वो ऐसी होगा ना। मेरी पत्नी को मैं इधर रोड का डामर का वो लगाकर इधर उधर लगा लूँ और आपके पास लाऊं, बोलेंगे ये क्या है? मैं बोला सड़क का मटेरियल है। बोलते इसका तो हमारा क्या बनता है इधर, आपने बीवी के गले में डाला है। सी वाई दुनिया ये क्यों करती है? दुनिया कर रही है ना, क्यों कर रही है दुनिया? आज लोगों को देखो, इधर भी लगा के, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, जीप में लगाया, इधर लगाया, उनको मालूम नहीं किधर किधर लगाना है। हर उंगली में एक एक लगाया, पत्थर लगा कर रखे हैं। अब एक टाइम आएगा एक उंगली में दो दो लग जाएंगे। हैं? फिलीपींस में जाओ, लड़के नेल पॉलिश लगा कर चलते हैं पैर में। कई लड़के होते हैं एक उंगली का नाखून इतना लंबा है। दुनिया ये क्यों कर रही है?
मैं भोपाल में गया, मैं उधर जब नाई के पास जाता, नाई हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता, बाल काले कर लो। मैं बोला क्यों भैया, परमेश्वर ने दिया सफेद, कितना खूबसूरत है। अगर ये सफेद की जगह पीला निकला होता या नीला होता, को देखिए दुनिया करती है, मैंने ये सड़े हुए संसार की तरह नहीं करना। संसार मदारी की तरह शैतान डमरू लेकर करता है, और ये हर कुछ, इनको कोई ठिकाना नहीं। आज मैं फिलीपीन से, मैं और पत्नी जब पिछले बार आ रहे थे, क्या थी पैसिफिक में थे, वी वर कमिंग, हम इकोनॉमी में आ रहे हैं। एक नौजवान अच्छा तगड़ा, अच्छा वेल टू डू, वो फर्स्ट क्लास क्या थी पैसिफिक में आया, लैपटॉप भी है, सब कुछ है, जीन्स इधर पटी हुई है, लैपटॉप है, ईयरफोन लगा है, सब कुछ लगा, लेकिन जीन्स कैसी है? हाँ, देखिए दुनिया को देखो, ऐसी फटी हुई जीन्स बहुत महंगी है। नया जीन्स खरीदेंगे, उसको घिसेंगे, क्या क्या करते, क्यों? वाई आर दे डूइंग? फिर ये टैटू करते हैं ना, कई लोगों का मैंने देखा है, उन लोग अपना ही एक दाग लगा लेंगे इधर इधर कहीं, क्योंकि क्या है, बुरी नजर। तो फटा हुआ जूते गले में टांग लो। सिर्फ दुनिया करती क्या, आज लोगों को देखो, इधर भी तो पाउडर शॉट लगाते, फिर इसके ऊपर भी लगाते हैं। आजकल शादी में लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर जब निकलती है ना, पहचान में नहीं आता ये लड़की है, किसको धोखा दे रही है, किसको दे रही है। और फिर जब शादी के बाद ना मम्मी डैडी को जब रोते हुए गले लगाती है, तो इधर जो शक्ल होती है, आर यू नॉट ब्लफिंग योरसेल्फ? मैं ये सब करने वक्त मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं। मैं सिर्फ जेवर का अकेला नहीं बोल रहा, मेरा जो कपड़ा, दुनिया को कोई ठिकाना नहीं है कर क्या रहा है। एक समय इंडिया में औरतों की सूट नीचे तक थी, अब धीरे धीरे इंडिया में तो इधर तक आ गई, अब पता नहीं किधर जाकर रुकेगा। एंड मेरे को किधर, मेरे को वो सब अच्छा, आई अलाउ द वर्ल्ड टू ड्रेस मी अप। तू सड़ा हुआ है, तेरे को कोई आशा नहीं है। और शैतान लोगों को बोलता है, हाँ मत्था टेक ले, मैं दे दूंगा। यीशु को भी वो बाबूजी आकर क्या बोल रहा था, मुझे सब दिया हुआ है यीशु, तेरे को दिया, मालूम है, तू मालूम है तेरे को तू किससे बात कर रहा है। बेचारे को ये नहीं मालूम था वो बात किससे कर रहा है। बड़े दाड़े से बोलता, मत्था टेक, मैं तुझे ये सब, जड़ जा। अपने बॉस से बात कर रहा है वो। ब्रदर जब बड़े बड़े मेरकल करता से फिर भी नहीं पता उनसे, वो उसको जैसे मालूम चला, उसको कोई आइडिया नहीं लगा। अगर लग जाता ना, यीशु को कभी शैतान का सबसे खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु ने कैसे बनाया, कैसे, वो बेचारे को नहीं मालूम था किसको, क्योंकि क्रूज पर देखने वक्त लगेगा ही नहीं कि ये कौन है। तो हमारा विषय, शैतान लोगों को आप जरा देखिए, सब जगह जाकर क्या कराता है, मत्था टिकाता है। क्यों? मैं तुझे क्या दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। और उसने आज संसार को क्या बनाकर रखा है, क्या कहने, कोई इनको अब जैसे वो मैं उस दिन आपको बताया ना, जो लिपस्टिक और ये सब जो बन रहा है, इंसान की चर्बी है। पेरू में पिछले दिन गैंग्स को पकड़ा है, इंसान को मारकर या मरी हुई लाशों को ऐसे उल्टा हुक में टांग कर नीचे मोम से आग जलाकर वो चर्बी सारा इकट्ठा करते हैं, और वो ये हाई फाई कंपनियों में जाता है, वो हम लगाकर किधर कर रहे हैं। That's what we do. I'm just telling you the facts. मैं भोपाल में था, बार्बर शॉप में, यही सब देखना, औरतों का छोड़ो, आजकल आदमी लोग जो लड़के जो बार्बर शॉप में जाकर करतूत करते हैं, धागा लेकर घिस रहा था एक का लड़का है, नाई लगा क्या कर रहा है। क्यों? लड़कों को देखो जेल लगाकर बाल सब ऊपर। सो ऐसे जब होता है, तो अगर मैं भी ऐसे करता तो इसका मतलब मैं आज किधर हूं, संसार में, मैं मिस्र में हूं।
मिस्र में जब रहने को मैं यीशु को क्या बोल रहा हूँ, जान तो दिया है, ठीक है, थैंक यू, बट मैं मेरा फरो से बहुत प्यार है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने साल तो मुझे संभाला था ना, रोजी रोटी तो दिया, चलो ईंट बनाए तो भी रोजी रोटी तो दिया, मेरे को किधर नहीं आना। आज बहुत तेरे मिली जुली झुंड भी किसके साथ निकली है, आज चर्च में बहुत मिली जुली, इस्राएल के साथ बड़ी भीड़ निकली थी, वो हमने पढ़ा ना। सो हमारा विषय, एक यूसुफ आया था, अब कितने जा रहे हैं? 32 लाख। प्रभु जब आशीष देता है, सो मैं यीशु के पीछे किसके लिए नहीं निकला? आशीष के लिए नहीं निकला। मेरे को मालूम है वो धनी है। मैं ये संसार को देखकर, संसार जैसे बोले शैतान ये मथा क्यों टिकाता है? अगर मथा नहीं टेके, ये लालच नहीं देगा तो कोई टेकेगा नहीं। सो मैंने सोचना है। अब मैं फिलीपींस में जब गया, उधर भी एक क्लास लिया, उधर भी सिस्टर सब जेवर वगैरह सब पहनते, तो ये विषय सिखाया, वचन सिखाना है तो वी हैव टू टीच वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि इसमें हम लोगों का मुंह देखकर क्या नहीं कर सकते। आपको खुश करने का विषय नहीं, क्या वचन कैसा है। उधर ये वचन ये जब सिखाया तो उधर पास्टर तो बिगड़ गया। पास्टर बोलता है यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन इंडियन कल्चर, वो ये बोला। उसके बाद लेकिन प्रभु का दया, विश्वासी लोग बोले इट्स नॉट इंडियन कल्चर, इट्स गॉड्स वर्ड। एक डॉक्टर है, रोसारियो है, वो अभी हम लोग उधर जाकर वचन पढ़ा रहे हैं। शी इज अ डॉक्टर, शी वेंट टू बीजिंग, और कोटाबैटो के प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनका सारा खर्चा लेकर उनको ले गया किधर, बीजिंग में फॉर 1 वीक क्लास के लिए। फिलीपींस से डॉक्टर्स गए थे, उधर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के कॉन्फ्रेंस कुछ था, उसके लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने पर डे उनको कुछ डॉलर्स, $100 कुछ दिए थे फॉर देयर ओन एक्सपेंस। दे वर 23 डॉक्टर्स फ्रॉम कोटाबैटो एंड दिस लेडी, इसके सारे ये थे उधर, इन लोग को पर्ल्स के फैक्ट्री में ले गए। इसको जो पैसा मिला, पैसा बचाया, 9 किलो का सामान ले गई थी, वापस आने को भी 9 किलो का सामान लाई। पर्ल्स के फैक्ट्री में गई, शी डिडंट बाय एनीथिंग, जबकि शुरू में ये इसी के लिए मरती थी। शी अंडरस्टूड, मिस्र छोड़ा है तो मिस्र छोड़ा है। नाउ इट डज नॉट अट्रैक्ट मैंने संसार की तरह नहीं चलना। सो मैंने हमेशा, मैं जब मैं शीशे के सामने जब खड़ी हूँ, इज द वर्ल्ड लुकिंग एट मी और इज इट लुकिंग एट क्राइस्ट who has shed his blood for, मेरे लिए खून बहाया। सो आगे हम लोग को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने, अभी हमारा अगला विषय, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर अपने समय पर आशीष देगा। और प्रभु जब आशीष देता है कोई छीन सकता है? परमेश्वर जब काम करता है, देखिए अब्राहम से बोला मैं तुझे क्या बनाऊंगा? बड़ी कौम बना। तो जो मेरा बाप है उसने बोला है तो वो 430 साल हुए, एग्जैक्ट समय, एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं। He will do it at the exact time। अब जैसे हम में से कई लोगों के घराने के लोग अभी तक विश्वास में नहीं आए, मैं चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करना है, रोना है, वी हैव टू इंटरसीड। एक टाइम फिक्स है, उस दिन प्रभु उनको किधर लाएगा? सच्चाई में लाएगा। मैंने निराश नहीं होना, प्रभु लाएगा। सो एग्जैक्ट 430 साल हुआ, इसके बीच में क्या क्या हो गया? मूसा खुद निकालने का कोशिश किया था, याद है ना? मूसा खुद ही मारकर मिस्री को मारने का कोशिश, किधर भाग गया? मेरे टाइम के पहले कुछ नहीं होगा, और मेरे से आगे चलने का कोशिश भी नहीं करना, मैं अपने टाइम पर ही सब काम करूंगा। एग्जैक्ट टाइम ही विल डू इट। थैंक गॉड, हमारा परमेश्वर कभी लेट नहीं, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, समय पर करता है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। देन नंबर्स 11 का 4, गिनती 11 का 4।
Numbers 11:4. ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਬੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾंस कौन गिनती 11 का 4. हाँ वही ठीक है ना, वही पढ़ रहे ठीक है। हैं. एक और बार पढ़ दीजिए. ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ रली ਵਿੱਚ मिली ਭੀੜ हाँ यही है, कूज नहीं, गिनती गिनती. रली मिली ਭੀੜ पीड़. देखिए वचन भी कैसे बोलते हैं. ये क्यों निकली है रली मिली पीड़? इसराइली तो निकला है, साथ में कौन भी निकला है? रली मिली पीड़ भी जा रही. देखिए हमने इधर क्या है, कूज 12 में पढ़ा ना, उनके साथ कौन भी आगे थे. सो आयतें जब स्टडी करते हैं, अंडरलाइन करते हैं ना, पूरी आयत को नहीं घिसिएगा. हमने उसके 12 के 37 में क्या क्या पढ़ा? 12 का 37 है ना आपके पास, पढ़िए. कूज, इसको अंडरलाइन करने को क्या क्या अंडरलाइन करेंगे? ਇਜ਼ਰਾਏਲੀ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸਕੂਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ कूज किता. अंडरलाइन करने वक्त क्या करेंगे? कूज किता को अंडरलाइन करेंगे. सफर किया, बैठे नहीं है. मुझे सफर करना है. अब परमेश्वर ले जा रहा है या खुद निकले हैं? ਪਰਮੇਸ਼ਰ आप बताइए. नहीं, मुझे ये बताइए, इन लोग रामसे से सुकोत में परमेश्वर लाया या खुद आए? पढ़कर देखकर मुझे बताइए. परमेश्वर इनको निकाला या खुद निकले? परमेश्वर ने क्या किया मिस्र में? जेठे मारे. ਜੇਠੇ इनको गर्दन पकड़ के नहीं निकाला, खून लगाकर किधर बिठा दिया? ਅੰਦਰ अंदर बिठा दिया. मांस पूरा खाया, जो बच गया था उसको आग में डालकर भूंज लिया, और फिर इन लोग सब किधर आ गए? ਉਜਾੜ रामसे से किधर आ गए? ਸਕੂਤ सुकोत में आ गए. यानी मिस्र आपने छोड़ना है. परमेश्वर आपकी गर्दन पकड़ के नहीं निकालेगा. संसार को किसने छोड़ना? ਅਸੀਂ मैंने खुद. मैं संसार को छोड़ूंगा तो सुकोत से आगे वो चलाएगा. परमेश्वर ने मुझे चलाना है तो मैंने क्या करना है? रामसेस से किधर आना है? ਸਕੂਤ ਹੋ सुकोत में आना है. पहला स्टेप किसने लेना? मैंने. तब प्रभु आगे चलाएगा. सो आजकल बहुत तेरे विश्वासियों को कोई गारंटी नहीं कौन चला रहा है. अभी ज्यादातर आज विश्वासियों के लिए मसीह जिंदगी एक सफर थोड़ी है, चौकड़ी मार के बैठे हैं. वी आर सिटिंग, वी आर कंफर्टेबल. फिर जोर से जब पटाखा पड़ता है, जब परमेश्वर हमें कोई डंडा मारता है, तब भी हम क्या बोलते हैं? प्रभु हम उठेंगे नहीं, हम इधर ही बैठे रहेंगे. परमेश्वर हमें डंडे क्यों मार रहा है? क्या बोल रहा है? उठ, चल, तू बैठा है. हम अपना, इसका मतलब ये नहीं कि आज सरी से निकलकर आप पिट्ठू बांध कर चल रहे हैं कहीं. आत्मिक जीवन में मैंने क्या करना है? बढ़ना है. प्रतिदिन बढ़ना है. हमारा आत्मिक जीवन मालूम क्या है? मंडे से शनिवार किसी अंग्रेज की या किसी के उधर गुलामी करेंगे, और संडे सुबह उठकर किधर जाएंगे? चर्च जाने का घर से संडे सुबह बैठकर उपवास या प्रार्थना करते, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के जगह किचन में घुसे और खाना बना रहे हैं, और चर्च में जाने का खाना लेकर जा रहे हैं, ताकि मीटिंग खत्म होगी, आशीर्वाद बोलते ही सब लोगों ने मिलकर खाना खुना खा लिया, जय मसीह की होगी, घर में आकर बैठ गए. अगले सोमवार से फिर गुलामी कर रहे हैं. एंड वी से दैट इज क्रिश्चियनिटी इन एक्शन. दैट्स नॉट क्रिश्चियनिटी इन एक्शन. मैं ये नहीं बोलता संडे खाना नहीं खाना, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? और यू थिंक यीशु आएगा तो मैं जाऊंगा? ये संडे परमेश्वर क्या उधर अभी है ना, पोलैंड में एक फादर अक्लमंद वाला है, न्यूज़ में आया, रॉयटर्स का न्यूज़ में है. उधर पोलैंड एक रोमन कैथलिक देश है, स्ट्रॉन्ग रोमन कैथलिक है. उधर बच्चों को स्कूल में कहीं एडमिशन होना है तो रोमन कैथलिक फादर का सिग्नेचर चाहिए. तो ये बेचारे उधर बड़ी लाइन लगानी पड़ती है इन लोगों को, फादर का साइन चाहिए. तो फादर ने अभी क्या कर दिया, हर मास में आने का जितने भी बच्चे मास में आ रहे हैं उनका फिंगर प्रिंटिंग हो रहा है.
यानी फादर उधर बैठकर हिसाब लगा रहे कितने बच्चों ने कितने मास अटेंड किए, ताकि मास अटेंड किया तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, सिग्नेचर मिल जाए, स्कूल में एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं। तो फादर ने चर्च में क्या लगा दिया, फिंगरप्रिंट लेने की मशीन लगा दी। तो हम भी क्या सोचते हैं, परमेश्वर भी फिंगरप्रिंटिंग की मशीन चर्च में लगा कर रखा है, ताकि कितनी संडे मैंने क्या किया, संडे अटेंड कर कर कोई फायदा नहीं। एम आई वॉकिंग, क्या मैं मसीह जिंदगी में चल रहा हूं तो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी मिस्र से किधर, अवतार जी किधर जाना है, किधर, कनान में आत्मिक जीवन को। अगर मैंने कनान का जीवन अनुभव नहीं किया तो मैं किसके आने की इंतजार कर रहा हूं। तुरी फूंकने के पहले, मेरे मरने के पहले मैंने कनान का जयवंत जिंदगी अनुभव करना है, तभी मैं किधर बैठ सकता हूं, सिंहासन में बैठ सकता हूं। यीशु किसके लिए आ रहा है, दुल्हन के लिए आ रहा है। अब उसके लिए देखिए, शादी में 4 टाइप के लोग होते हैं, दूल्हा, दूल्हा के दोस्त, दुल्हन, दुल्हन के दोस्त। बारात को जाते देखा, बारात में दुल्हन की तो तैयारी सगाई के दिन से चल रही है, वो तो अपनी पेटी लेकर जा रही है, बाकी सारे, बाकी किसके लिए जा रहे हैं, हाँ, खाना खाने जा रहे हैं, उनको थोड़ी शादी में बिठाएंगे। आपने अपने उधर की शादी भी कैसे होती है, बारात में घोड़े पर लड़का आ जाता है, ये जितने आए इन लोग को पहले ही खाना खिला के बोलते चले जाओ, शादी तो सुबह 4:30 होगी, है ना। ये थोड़ी शादी में बैठते हैं, बैठने देंगे ना, तुम तो खाना खाने आए थे ना, खाना खाओ जाओ। यीशु बारातियों को लेने थोड़ी आ रहा है, दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो मेरा और आपका लक्ष्य क्या है, दुल्हन बनना है। दुल्हन बनना है तो क्या अनुभव करना है, कनान अनुभव करना है। लेकिन मिस्र में बैठकर नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मुझे सुकोत से आगे लेकर जाएगा, किधर तक, वो मुझे सुकोत से कनान तक लेकर जाएगा, लेकिन मुझे रामसेस से सुकोत आना है। यानी मुझे क्या करना है, संसार को परमेश्वर जबरदस्ती नहीं छुड़ाएगा, आई हैव टू लीव। सो अब इन लोग अभी रामसेस से निकले तो सही, लेकिन उनके साथ कौन भी आ रहा है, रली मिली। आज चर्च की सबसे बड़ी समस्या, अंदर कौन बैठे, भीड़ आई हुई है। क्यों आ गई, अब्राहम के साथ भी कौन आया था, लूत। वो क्यों आया, तू क्यों जा रहा है अपने चाचे के साथ, हाँ? अब्राहम तो बुलाया गया था, Abraham was called, but Lot, he just followed. इसको परमेश्वर से कोई नाता नहीं। क्या आपको और मुझे बुलाया, और am I just following others? Question. क्या परमेश्वर ने मुझे बुलाया, क्या मेरा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। लूत को परमेश्वर की आवाज कहीं सुनाई दी, परमेश्वर ने कभी बात किया उसे, बीवी नमक का खंभा बन गई। 2 लड़कियों ने इतना बड़ा पाप किया, मिला क्या, सोदोम गोमोरा। किसके साथ चला था, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो आप चल नहीं सकते हो। परमेश्वर आपको क्यों चलाएगा जब आपका उसके साथ संबंध ही नहीं है। इधर हमने गिनती 11 पढ़ी है, क्या लिखा है, गिनती 11:4। ਫੇਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਬੜ ਗਈ हाँ। ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਕੌਣ ਖਵਾਵੇਗਾ। तो ये इस्राएलियों को रुलाने वाले कौन है, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ, ये बैठी है, ये रोती है कि बहुत दिन हो गया, क्या नहीं मिल रहा, मांस नहीं मिला। ये इस्राएली के साथ क्यों निकले, बोल इन्होंने किसका ताकत देखा, परमेश्वर का ताकत है। इन्होंने बोला देवी देवता के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं है, ये गॉड ग्रेट है, चलो।
लेकिन इनको उस परमेश्वर पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं। तो मरुभूमि में जब चल रहे थे ये तो सोचते, हमने तो सोचा 3 दिन का सफर है, हमने तो उधर सोचा था कि बहुत आशीष मिलेगी, उधर तो दूध और मधु बहता है, तो बस हम निकल पड़े। हमने थोड़ी सोचा था कि मरुभूमि में आना पड़ेगा। इसराइलियों को कोई आइडिया है आगे का सफर 40 साल का है? कोई आइडिया नहीं है, चल पड़े। इनको चलते हुए देखते हुए कौन भी आ गया, दूसरे बड़ी भीड़ भी आ रही है। लेकिन ये बड़ी भीड़ ने इसी तरह आज चर्च में ज्यादातर जो रोते हैं ना, कौन है? रली मिली भीड़ रोती है। रली मिली भीड़ वाला है ना, ये कभी खुश नहीं है, दुखी रहता है। और कई चर्च में ज्यादा गवाही भी कौन देता है? ये रली मिली भीड़ ज्यादा गवाही देती है। प्रार्थना करो, जो दुख मुसीबत है, ये है वो है। जबकि जो असली जिसने आवाज सुना ना, उसके जीवन में जब कष्ट होता है ना, वो रोता नहीं, उसको मालूम है मैं सही ट्रैक में हूं। उसको अंदर ही अंदर मालूम है। सो आपने और मैंने, मेरे और आपके अंदर ये एश्योरेंस चाहिए कि यस, गॉड इज लीडिंग। इस्राएली को भी रुलाने वाले कौन थे? आप और मैं अगर विश्वास में मजबूत नहीं है, रली मिली भीड़ आपके साथ बैठकर आपको भी रुलाएगी, और डंडा जो इनके ऊपर पड़ना तो आपके ऊपर भी पड़ जाएगा। इतना सब होकर इन लोगों को क्या याद आ रहा था? रली मिली भीड़ को मांस, क्या याद आ रहा था? मांस, कद्दू, लहसुन, है लिखा है ना। उसका 5 पढ़िए। हाँ, 5 पढ़िए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। मुफ्त खांदे सी। तब फरो के डंडे याद नहीं आते थे, क्या याद आ रहे हैं? फ्री का क्या खाते थे? मच्छी। खाते थे। तो फ्री का खाता है। कई आजकल कई विश्वासियों का रोना धोना सुनने से, रे भैया तू इधर क्यों आ गया, गलत जगह में आ गया, तू उधर चले जा। इसलिए हम लोग आजकल सेवक लोग, हम बहुतों को बोलते भाई आगे से चर्च में नहीं आना। हम थोड़ी ये रास्ता थोड़ी है कि सबको लालच देकर आ जा तेरी मुरादें पूरी हो जाएगी, आज वो दूसरी जगह है। इधर तेरी मुरादें पूरी नहीं होंगी, तेरी कोई मुरादें पूरी नहीं होंगी। इसलिए आजकल है ना, कईयों को जब वचन सीधा जब बोलते, कईयों को बड़ा धक्का लगता है। ये वचन ब्लंट क्या बोलता है? परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा नहीं, वो अपनी मर्जी करेगा। क्या आप और मैं उस अपनी मर्जी करने वाले परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? लेकिन आज ऐसे वचन बोलेंगे तो कौन आएगा? आज समझो हमने 3 दिन का कन्वेंशन किया, हीलिंग मीटिंग करेंगे तो लंगड़ा लूला सब आ जाएंगे, दारू से छुटकारा पाना है वो भी आ जाएगा उठकर। और ये शैतान कराता है ये हीलिंग मीटिंग्स, परमेश्वर नहीं। पहले शताब्दी में क्या पतरस यूहन्ना वगैरह हीलिंग मीटिंग करते थे यरूशलेम में। हाँ, सारे बीमार लंगड़े लूले किधर पड़े होते थे? बाहर। पतरस चलता था वो ठीक हो जाते थे। आज सारे लंगड़े लूले चर्च के अंदर, तंदुरुस्त सारे किधर? बाहर। आ जाओ जी, मेरा यीशु क्या करेगा? ठीक करेगा। और फिर व्हील चेयर लेकर कहीं उठ गया तो उसको लेकर तो 10 साल तो घिसेंगे उसको। हर कन्वेंशन में वो जाएगा, टेस्टिमनी देगा। क्या मैं पहले क्या था? चल बोल भाई, तू माइक लेकर तू अपनी टेस्टिमनी दे। यानी हमारे यीशु में आगे क्या नहीं है? कोई ताकत। तू टेस्टिमनी दे। ये स्टेज कोई टेस्टिमनी देने का जगह थोड़ी। तेरे को प्रभु ने ठीक किया, तू सड़क में खड़े होकर गवाही दे। पहले शताब्दी का स्टैंडर्ड क्या, आज का स्टैंडर्ड ऐसे क्यों गिर गया? पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाने का तो भिखारी बैठा था, बोले सोना चांदी नहीं, उठ। हम तो बस उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे हालेलुया, यीशु की लव की जय बोल, एक कदम रख, फिर दूसरा कदम रख, हालेलुया। एक कदम रख लिया तो हमें हमारा प्रभु। ये नहीं है। यीशु के नाम में इतना अधिकार है, मरी हुई लाश खड़ी हो जाएगी।
वो धीरे धीरे नहीं खड़ी होती। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। जब वचन अधिकार से बोला जाता है, अपने आप बीमार क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और जब ठीक हो गया ना, उसको स्टेज में नहीं लाते। स्टेज में लाओगे तो मैं परमेश्वर का नाम को क्या कर रहा हूं? ऊंचा नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का नाम। द बिगेस्ट मिरेकल इज व्हेन ए कन्विक्टेड सिनर रिपेंट्स। एक पापी के अंदर जब पश्चाताप आता है, उससे बड़ा मिरेकल और कुछ नहीं। जो अपने आप को भक्त समझता था, वो फूट फूट कर रोने लगता है, मुझे यीशु चाहिए। ये है मेन गॉस्पल का काम। आज ये रामदेव है, इंडिया में एक निकला रामदेव बाबा, इधर भी होगा, वो इधर भी है। हाँ, बैठे वो कसरत कराता है, वो बोलता है अंदर से फू 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 करके हवा निकालो, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने ट्रिक सारा हमारे हीलिंग वालों से सीखा है। हमारे ये जितने ये पीटर पॉपअप और बाकी जितने हैं, बेनिन क्या करता है? रिसीव अनॉइंटिंग बोलकर दे, धक्का मारा, वो गया नीचे। पीछे लोग कमर से पकड़ने के लिए खड़े हैं, तौलिया डाल देते हैं आपके ऊपर। तो प्रभु कितना मान है, वो क्या हो गया? नीचे गिर गया। देखा ये चोर को सफेद कोट पहना, उसने इधर पे एक कबूतर बनाया। ही इज ए थग, ही इज ए थीफ। कपड़े फाड़ कर इसको नंगे भगाना है रोड में। यीशु के नाम पर क्या कर रहा है? कभी वचन प्रचार करते देखा है उसको? व्हाट डज ही डू? रिसीव अनॉइंटिंग। वो नीचे गिरा। उधर से कोई ना कोई उसका एजेंट पकड़ के ले आएगा किसी को। सी ये खुलेआम जब होने वक्त, कैन वी प्रे लॉर्ड वी वांट योर ग्लोरी टू कम बैक। प्रभु की महिमा वापस कलीसिया में आ जाए। कलीसिया छोटी मोटी नहीं है, एक बड़ी जयवंत फौज है। इट नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स ए बिग आर्मी। यीशु के नाम में क्या है? बीमार तो अपने आप ठीक होते हैं, हमारे लिए वो कोई बड़ी बात? आपका कैंसर ठीक हो गया तो कोई बड़ी बात है? अगर पाप से छुटकारा नहीं मिला तो कल तो मरना ही है। पाप से जब छुटकारा मिलता है, दैट्स समथिंग ग्रेट, दैट ओनली जीसस कैन डू। नहीं तो शैतान भी बीमार ठीक करता है? आप ये नहीं बोल सकते यीशु ही बीमार ठीक करता है, शैतान भी करता है। कितने जगहों में चमत्कार होते हैं, तभी ना भीड़ उधर। हमारे चर्च में कितने आते हैं, बाकी जगहों में मत्था टेकने कितने जा रहे हैं। कल प्रभु जी कहीं बोल रहा था, कहीं घोड़ा चला गया गुरु के, तो उधर के लोग तो मिट्टी लेकर खाते हैं। क्यों? उधर भी ठीक होते होंगे ना, शैतान भी करता है। लेकिन पाप से छुटकारा कौन ही दे सकता है? पाप से छुटकारा, पाप से छुटकारा केवल यीशु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। आज ये दूसरा यीशु है, कलीसिया में खड़े होकर क्या कर रहा है? हीलिंग मीटिंग चला रहा है। इनको क्या याद आ रहे हैं? पढ़िए 5 ਪੜੀਏਗਾ ਉਸਕਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਖੀਰੇ, खरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन। प्रभु का आत्मा देखा क्या लिखा, एक एक लिस्ट बनाकर लिखा है। गंदने की लीक्स, ऑनियंस, खरबूजे ते गंदने, ये सब उधर की सब्जियां इनको क्या हो रही है? अच्छा थोड़े गंडे होने। कौन कर रहा है ये याद? रली मिली पीली। सो इधर हमारा विषय आज चर्च में बहुत एक रली मिली भीड़ है। अगर आप और मैं अपना आंख उस पर नहीं लगाएंगे ना, इनकी तरह आपको भी कद्दू याद आने लगेंगे। और उसके कारण कद्दू याद आने वक्त खाना क्या खा रहा है? ये रली मिली भीड़ ने भी मन्ना खाया, लाल समुद्र पार किया, बादल है, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। क्यों? इस्राएली के कारण। ये इनको सारी आशीष केयर ऑफ मिल रही। आपको मालूम हमारा प्रभु कितना मान, हमारे कारण आसपास के पड़ोसी लोग भी परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं। दे आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ अस।
स्वर्गदूतों का पहरा है, संसार के नमक तो हम लोग हैं। हालेलुया, कलीसिया इधर से उठ जाए, मालूम है दुनिया का क्या होगा। हालेलुया। चर्च को जाना है। अभी जैसे मछली को सड़ने से क्या बचाता है? नमक। नमक हटा दो, अभी गलेगा। कलीसिया इधर से जाने की देरी है। अभी तो हम लोग इधर क्लास में बैठे हैं, बाहर तो कार पार्किंग है, कोई लेकर नहीं जाएगा। कलीसिया जरा जाए, मीटिंग के बाद बाहर जाओगे, कार ही नहीं है। आप सड़क में पति पत्नी चल रहे, कोई आकर आपकी बीवी को ले जाएगा, क्या करोगे? अभी तो आने वाला है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, बस रोकने वाला अभी भी रोक रहा है। कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा आज भी रोक रहा है। आज कलीसिया पृथ्वी में है, इसलिए इतना अन्याय नहीं है। कलीसिया चले जाए, संसार सड़ने में 3.5 साल में गल जाएगा ये। सो आप हिसाब लगा सकते हैं कलीसिया का प्रिजर्विंग पावर कितना है। ये इस्राएलियों के कारण वो विषय में मारे, बिकॉज ऑफ दिस इस्राएलाइट्स। लाल समुद्र पार कराया, आग का खंबा है, बादल की छाया है, मन्ना है, मारा का मीठा पानी हो गया, चट्टान के अंदर से पानी मिला। ये बाप अपने बच्चों को दे रहा। लेकिन वो कैरोफ में कौन भी आशीष पा गए? रली मिली भी पीड़। सो आपने और मैंने आज की स्थिति क्या है? मैंने रली मिली के बीच में अपने विश्वास की रखवाली, पौलुस बोलता है आई केप्ट माई फेथ। विश्वास की रखवाली करनी है, नहीं तो हमारे विश्वास के ऊपर सवाल उठाने के लिए आप जब बीमार होकर पड़े होंगे, रली मिली आकर बोलेंगे अच्छा जी क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, चलो हॉस्पिटल ले जाएंगे। और आप भी वो देखोगे तो दुखी। आजकल ज्यादातर लोग है ना, अभी समझो मैं बीमार हो गया, पुष्पिंदर जी बीमार हो गए, और मीटिंग कोई भी चर्च से मिलने नहीं आया, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा सिस्टर जी? हाँ सिस्टर जी, अच्छा लगेगा? फिर चर्च जाओगे अगले संडे? हाँ, बीमारी हुआ, चर्च से किसी की टेलीफोन भी नहीं आई, कोई मिलने के लिए भी नहीं आया, तो और अगर आएंगे तो भी फायदा क्या है? हमारी इच्छा मालूम क्या है? मैं बीमार हो गई, मेरा लात टूट गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, तो सबने आकर क्या करना है? कम से कम हेलो हाय हेलो तो करना है। क्यों? मेरे को दूसरों की दया चाहिए। सच है, दूसरे आने से मेरे को मजा आता है। पुष्पेंद्र जी चारपाई में लात टूटी पड़ा है तो देखा सबको मिलने के लिए आए, देखा मेरी कदर है, मुझे प्यार करते। अगर कोई नहीं आए तो यही पुष्पेंद्र चारपाई में बैठकर पूरी कलीसिया को कोसेगा। हाँ मेरे से रिकॉर्डिंग तो सब करा ली, मेरी लात जब टूटी थी कोई मुड़कर भी चारपाई में पड़ा है, कोसता किसको है? कलीसिया को। सो क्यों कोस रहा है? क्योंकि मेरे ऊपर कोई दया, यानी मेरे को क्या चाहिए? लोगों की क्या चाहिए? दया चाहिए। और ये जब रली मिली भीड़ आती है आपके पास, आपकी लात टूटी है तो क्या करना है? 10 आदमी के पास 10 बातें बताना पड़ता है, ऐसे टूट गई, ऐसे टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा कोई तसल्ली देंगे? नहीं जी हम दुआ करेंगे, प्रभु साथ है, इसके अलावा और तो कुछ। मेरे को मैं भोपाल में जब था, कस्तूरबा हॉस्पिटल में एक ब्रदर सनी था, मैं आपको शायद बताया नहीं बताया, शुगर की बीमारी थी, अराउंड 43 इयर्स ओल्ड, और लास्ट स्टेज में आईसीयू में। सब लोग प्रार्थना कर रहे सारे, मेरे को भी सूचना मिली, मैं उनको जानता था, मैं मिलने के लिए जा रहा था। तो बाइक पार्क करते थे, मैं और पत्नी गए, पार्क करते प्रभु का आत्मा बोल दिया जाने वाला है, प्रिपेयरिंग। मैं अंदर गया, वो भाई उधर होश में है, तो होश में, तो मैं जो दृश्य देखा वो अपने छोटे बेटे से झगड़ा, पेप्सी मांग रहा है, उसके हाथ में फैंटा था, फैंटा मालूम है ना, ऑरेंज का, मांग रही। मरने की स्थिति में, शुगर की बीमारी है तो इच्छा रहती है कुछ मीठा, तो वो दे नहीं रहे। तो बट मेरे को प्रभु का आत्मा स्पष्ट बताया इस टाइम जाने का हो गया। तो मैं उधर अंदर बैठा, उसके पास उनका रिश्तेदार भी थे, मैं उसके साथ बैठकर उससे बोला, सनी ब्रदर जाने के लिए तैयार है? अगर प्रभु आपको आज बुला ले, आर यू रेडी टू गो?
रिश्तेदार बैठा था, उसका दिमाग खराब हो गया, विश्वासी है। वो बोलता है ये बात करने के लिए आप आए हैं? मैंने बोला क्या बात करना है फिर? What do you want me to talk? You want me to give him a false hope? क्या जाना नहीं है एक दिन? हम प्रभु के दास, क्या हर बार आए तो आप लोगों को और थोड़ा दिन इस संसार में काटना है क्या? इससे अच्छा है ना वो। आजकल लोग बोलते हैं हमें लंबे दिन चाहिए इस संसार में। यानी अगर हम अपने उस हिसाब से बोले तो मिस्र से तो निकल के मैं ज्यादा और मेरा लंबा सफर होना चाहिए। किधर नहीं जाना, घर में नहीं पहुंचना, मेरे को किधर ही घूमना, मरुभूमि ही पसंद आ गया, क्योंकि ऊपर एयर कंडीशन है ना, खेती तो करनी नहीं है, सुबह रोज ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सुबह मिल जाता है, कपड़े भी फटते नहीं है, जूते भी घिसते नहीं है। तो आज ज्यादातर विश्वासियों की हालत, अब ज्यादातर मेजॉरिटी देखो मरना नहीं चाहते। बीमारी आए तो भी, कैंसर आ गया डॉक्टर ने बता दिया जाने का टाइम, तो भी दुआ कर रहे हैं क्या नहीं होना, नहीं जाना। क्यों? मालूम है स्वर्ग इतनी पेड़ी जगह है, उधर पता नहीं क्या होगा, यही संसार। अच्छा मैं आप लोगों को कैसे छोड़ूंगी, मेरे को जाने का क्या नहीं है। फिर भी हम बोलते यीशु जल्दी आ रहा है, मरना नहीं चाहते, फिर भी क्या बोल रहे हैं? See, we ourselves are a contradiction. इसलिए सामने वाला हमें देखकर बोलता है ये ईसाई फालतू के, मुसलमान ही ठीक है। We ourselves are walking contradictions. हमारा विश्वास क्या है, हमारा चाल चाल। मैं वो भाई को बोला भैया, वो जो रिश्तेदार, I said better get out. I am a pastor talking. और फिर उस भाई को वचन से मजबूत किया, encouraged him. और बात करके आई जस्ट प्रे, इट वॉज द लास्ट प्रेयर आई प्रेड। और फिर मैं निकला, आधे घंटे के बाद ही वॉज ब्रेन डेड। और फिर सुबह 5 बजे तक घर वालों ने सोडियम की इंजेक्शन डॉक्टर को बोलकर लगवाई, लाश को रखकर वेंटिलेटर पे रखकर, क्या है डेड बॉडी है, फुटबॉल को जैसे पंप करते हो वैसे पंप कर रहे। डॉक्टर सुबह 5 बजे बोल, 5000 की थी एक सोडियम की इंजेक्शन, मरने नहीं देना चाहते। ही इज डेड, ब्रेन डेड। लेकिन रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं? जी उठेगा, जी उठेगा। अरे जाने दो उसको, चला गया, घर गया, वो कौन से पाताल में गया। यू डोंट हैव द एश्योरेंस वेयर ही इज गोइंग, एंड देन यू आर हैप्पी टू कैरी अ बाइबल एंड गो टू चर्च एंड से वी वर्शिप यू। मैं अभी मर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? परमेश्वर अपने घर जा रहा हूं, उधर तो कोई दुख नहीं है, उधर तो कोई कष्ट नहीं। सो हमारा विश्वास और हमारा चाल चलन में कितना लंबा गैप है। सो एक विश्वासी का इच्छा क्या है? एक बार सत्य को जाना तो व्हाट डज ही वांट? आई जस्ट वांट टू गो होम, मेरे प्रभु को मुझे मिलना है। इसलिए एक भक्त का प्रार्थना हमेशा क्या है? प्रभु कितना और विलंब करेगा तू। इसलिए पहले शताब्दी में विश्वासी आपस में जब मिलते थे जय मसीह थोड़ी बोलते, पता नहीं है आजकल के हमारे बीच का फैशन है जय मसीह, जैसे बाकी जय राम जी की बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जय मसीह की। हम उधर, हमारे उधर और बाकी चर्चेस, wherever the church is persecuted, they say मारानाथा। मारानाथा, मारानाथा आरामिक वर्ड है। मारानाथा का मतलब है कम लॉर्ड जीसस, कम सून, प्रभु जल्दी आ रहा है। मारानाथा सुनिया है पर आरामिक है मारानाथा। मारानाथा का मतलब हमारा यीशु। मालूम है उससे एक दूसरे को कितना हौसला मिलता है। हमारे लोकल चर्च में आई टॉट माय बिलीवर्स टू से मारानाथा व्हेन यू मीट ईच अदर, मारानाथा और जीसस इज कमिंग सून। अब स्टेशन में मेरे को जब छोड़ने के लिए कलीसिया आती है, मारानाथा, कौन आ रहा है? हमारा यीशु जल्द। दैट्स आवर होप। जब विश्वासी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, आशा का ग्रीटिंग्स है, इट इंस्पायर्स द नेक्स्ट वन। दूसरा वाला विश्वासी निराश होगा, हताश होगा, मारानाथा जब बोलते हैं हौसला मिलता है, हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। निराश ना हो, हताश ना हो, हम जल्दी घर जाएंगे। निराश है तो हमारे तो गरीब विश्वासी है जिनकी झुग्गियां हैं, नाले के ऊपर ढक्कन बना है उसके ऊपर रहते हैं, और आप जाओगे तो
एक मुन्नी भाई है, भाई साहब मारा ना था, मालूम है कितना तसल्ली होता है। रहती किसके ऊपर है? नाले के ऊपर का एक ढक्कन है, उसके ऊपर एक झुग्गी बनाकर बैठी, एंड शी शाउट्स, मारा ना था, यीशु जल्दी आ रहा। दूसरे बोलते हैं इसका क्या मतलब है? मेरा यीशु जल्दी आ रहा है मुझे लेने के लिए। सी हमारा ग्रीटिंग्स भी आशा का है, क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। सी हमारा जो मिला, हमें मिला वो पदवी, द प्रॉमिस वी हैव, कितने प्रेशियस है। आई हैव टू जस्ट ट्रस्ट हिम एंड प्रैक्टिकली वॉक। ये छोड़ने का मन क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अभी भी किधर बैठी हूं? मिस्र में बैठा हूं। क्योंकि मेरे चाचा चाची मामा मामी सब किधर ही हैं, इसलिए मैं तो जाऊंगी तो तुम सबको ही लेकर जाऊंगी। तो आई एम नॉट गोइंग, मैं भी इधर से अकेले कैसे जाऊंगी? सो इधर हमने देखना हमारा विषय, मिली जुली झुंड, मेड इज़राइल टू ग्रम्बल। सो मैंने और आपने क्या? बी प्रिपेयर, वी हैव टू वॉक। हमें अकेले अकेले जाना, आई हैव टू इंस्पायर द अदर्स। सो आपके जब बीमारी आती है तो हमने आपके लिए प्रार्थना करना है, या जो बीमार आदमी ने बाकियों के लिए प्रार्थना करना? किसने प्रार्थना करना है? बीमार ने दूसरों को हौसला देना है। लेकिन हमारे इधर क्या होता है? हमारे मतलब जनरल क्या होता है? बाकी लोग सब मिलकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु जल्दी क्या कर, ठीक कर दे। चलिए हम लोग जल्दी आगे जाएंगे। निर्गमन 13 का 17 और 18। कूच ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਰਿਆਉਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਆ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੀ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਜ਼ਰੇਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਏ। आगे मूसा ने यूसुफ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਏਥਾਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ। पढ़ लिया पूरा। ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟਿਆ। इधर आप देखिए, हम वचन का गहराई में अब जा रहे हैं। अब रामसे से सुकोत में आ गए, भीड़ सब, ये सब क्या बनाते थे? ईंट। ये सीधा इनको मिस्र में, कनान में क्यों नहीं ले गया? उधर की लड़ाई देखकर ये क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। सो परमेश्वर अब आपको ले जाना किधर है? डेस्टिनेशन क्या है? कनान। सो लेकिन एकदम ले जाने की जगह, क्योंकि मैच्योर नहीं है, ले जाएगा। लेकिन अब इधर हम देखते हैं जो सबसे बड़ी तसल्ली क्या है, अब कौन चला रहा है? परमेश्वर खुद अपने लोगों को चला रहा। लुक एट द ब्लेसिंग्स। हम अकेले थोड़ी चल रहे हैं, मेरे आगे कौन है? मेरा इस्राएलियों को देखिए, ये इस्राएली सुधरे हैं? नहीं, बस विश्वास जैसे बोला वैसे चल रहे हैं। इनको परमेश्वर मिस्र में सुधार कर नहीं ले जा रहा, मिस्र में जैसे के तैसे हैं वैसे के वैसे इनको क्या किया? निकाला। एंड नाउ बादल का छाया, आग का खंभा। देखिए परमेश्वर का ज्ञान और समझ। परमेश्वर किसी दूत को नहीं भेज रहा। क्या उधर लिखा है? उसका 21 पढ़िए। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। कौन तुरदा सी? कितना तसल्ली।
जिसने मिस्र से निकाला, उधर तो उनका सेवियर था, अब उनका क्या है? गाइड है। कानान तक लेकर वो खुद जाएगा। मेरे लिए और आपके लिए कितना तसल्ली है। मेरे को चलाने के लिए किसी स्वर्गदूत को नहीं सौंपा। इट्स नॉट एन एंजल हु इज लीडिंग मी। कौन? परमेश्वर खुद मेरे साथ चल रहा है। मेरे आगे क्या आपको विश्वास है? एश्योरेंस है दैट द लॉर्ड इज लीडिंग यू। और ऐसे एश्योरेंस वाले को कभी परेशान होने का जरूरत नहीं। ये इस्राएली सुधरे नहीं है, दे आर नॉट परफेक्ट, बट परमेश्वर खुद चला रहा है। क्यों? आगे आप पढ़िए, यिर्मयाह 10:23, यिर्मयाह 10:23। 10:23। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। एक और बार पढ़ लीजिए उसको। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ हे यहोवा, मैं ਜਾਣਦਾ जानता ਹਾਂ हाँ। ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ हाँ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। आदमी दा राह ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ नहीं है। आगे, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। वचन कितना स्पष्ट है। मेरे बस की बात नहीं है। मैंने अगला स्टेप कल किधर रखना है। हम फालतू में क्या करते हैं? टेंशन लेते हैं। हम ऐसे विश्वासी आज ऐसे टेंशन के साथ चल रहे जैसे कि हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया है। परमेश्वर कनान में बैठा और बोलता है आ जाओ, मिस्र से खुद निकलो, लाल समुद्र में अपने आप तैरी मारकर कैसे न कैसे मरुभूमि में चल फिरकर किधर आ जाओ। और हमारा रोना धोना लगने से ऐसे ही लगता है पुष्पिंदर जी और मैं और निर्मल जी और हम सब ऐसे ही अपने आप चल रहे हैं, हमारे साथ कोई है ही नहीं। और आप जरा सोचो, अगर हमारे प्रभु नहीं हो तो ये मिस्र से कनान पहुंचेंगे कैसे? कनान में कैसे ना कैसे रूपलाल जी, निर्मल जी और हम सब पहुंच गए कनान के पास। अवतार जी भी हैं। क्या बना रहे थे अभी तक? हाथ हो गए, मेमना वगैरह सब खा लिया, जूते शूते डंडे डुंडे पहन कर 10 दिन में दौड़े दौड़े किधर आ गए? उधर में आकर किसको देखा? वो बड़े बड़े हबशी हैं। कनान में कौन थे? डर गए। इतनी स्पीड से आए, उतनी स्पीड में किधर? इसके लिए निकले थे। डर जूती भी छोड़कर किधर भाग गए? बड़ी तैयारी के साथ आए थे। भागने को कहता अवतार जी, पुष्पिंदर जी, हम सब बड़ी तेजी से भाग रहे थे पीछे। जूती चपली छोड़ी किधर? मिस्र में आ गए। फरो पूछता क्यों भाई, क्या हो गया? हम लोग की हालत, वी वॉक एज दो देयर इज नो वन विद अस। दुनिया भी हमें देखकर मजाक उठाती है। परमेश्वर कितना दुखी। मैंने छुड़ाया तो क्या मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा? आंख की पुतली जैसे तेरे को संभाला नहीं है? तू उदास क्यों है? तेरे आगे कौन चल रहा है? इतना तक कौन लाया? क्या वो रास्ते में छोड़ देगा? नहीं। इधर वचन एक और बार वो पढ़िए 10 का। ਤੇ हे ਯਹੋਵਾ, हे यहोवा, हाँ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ मैं जानता हाँ। ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ हाँ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु मेरा रास्ता मेरे वश में। ਵੱਸ 'ਚ नहीं है। देखिए आप लोगों को पंजाब से इधर कैसे एक लाया, खुद नहीं आए। थैंक गॉड हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, इसलिए फटी हुई जूती की या किसी की भी जरूरत नहीं। यहोवा खुद, ही इज पर्सनली लीडिंग मी। इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत। देखिए पुराना नियम ना, इसलिए प्रभु ने बोला ना अपनी सारी चिंताएं मुझके ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ दो। छाड़ दो। सुट दो है ना पंजाबी में,
फेंक दो, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चल रहा। और आगे पढ़िएगा आप भजन संगीता 37 का 23, Psalms 37:23। तेई ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ। And he delighted in his way। क्या प्रभु जिस रास्ते में मुझे लेकर चल रहा है मैं प्रसन्न हूं? बेशक अकेले हैं, पीछे मुड़कर देखने वक्त कई बार उदासी आती है, बट कौन चलाकर लाया? परमेश्वर। हम पीछे जो आए रास्ता जरा देखे, जस्ट स्टॉप एंड लुक बैक द वे ही लेड। आपको फुटस्टेप्स का, फुटप्रिंट्स का वो कहानी मालूम है? एक लड़की ने रात को सपन देखा था, जब रास्ता समुद्र के छोर में 2 फुटस्टेप्स हैं, लेकिन जब रास्ता खतरनाक हो गया तो एक ही फुटस्टेप्स दिख रहा है, एक ही सेट। उसे क्या लगा? कष्ट के समय में प्रभु ने मुझे क्या कर दिया था? ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। लेकिन प्रभु क्या बोला? वो एक फुटस्टेप्स किसके हैं देख। इसी तरह हमारे लिए जब चलना मुश्किल हो गया था, हमारे प्रभु ने हमें क्या किया था? कंधे में उठाकर चलाकर इधर तक लाया। पीछे मुड़कर देखो ना, उसने जो चलाए रास्ते, वफादार इस्राएलियों के साथ अकेला नहीं। इस्राएलियों ने तो मेमना काट कर दरवाजे में लगाया था, मेरे लिए उसने क्रूस पर चढ़ा है, वो मुझे चला रहा है। आगे भजन संहिता 119 का 105। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। तेरा वचन मेरे ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ, यानी पैरा लिए दीपक का मतलब क्या है? ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾ। दीवा का मतलब मैंने किधर पैर रखना है, कौन बता रहा है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। उनका वचन बता रहा है। और ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। मेरे राह के लिए चानन है। मैं जो चल रहा हूं अंधेरे में थोड़ी चल रहा हूं। बेशक मैं अकेला हूं तो भी मेरे साथ कौन है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। प्रभु मेरे साथ साथ है। आगे आप पढ़ लीजिएगा नीति वचन 16 का 9। भजन संगीता के बाद अगला पुस्तक आप क्या बोलते हैं? हाँ, प्रोवर्ब्स 16 का 9 कहा होता है। ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक और बार। ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, आदमी का मन ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, आगे। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ पैਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ करता है। पैर को कौन चलाता? हम तो सोचते सोचते रह गए, हमारे पैर जाने के रास्ते देखो। हम सोचे हुए रास्ते में आए हैं क्या? हम सोच सोच कर थोड़ी आए, सोचा तो कुछ और था। हमारे पैर जरा देखो किधर से आया। क्यों? उसने हमारे दिमाग को नहीं, हमारे पैर को पकड़कर वो तय कर रहा है किधर पैर रखना। मेरे हर कदम में मुझे खुद चलने को नहीं बोल रहा, मेरे साथ साथ चल रहा है। आगे 20 का 24। हाँ कहा था 20 का 24। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, कदमां नूं यहोवा ही चलाਉਂਦਾ है। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ। उसका मतलब क्या है? चलाने वाला कौन है? ਯਹੋਵਾ। Man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own? क्यों परेशान हो रहे हैं? उसके बाद रोमी 8 का 14।
जो उस पर भरोसा। हमारा विषय सुकोत से आगे अभी कौन चलाएगा? सुकोत से आगे चलने वालों के लिए, सबको चलाने वाला नहीं। जो किधर आगे? रामसीस से किधर? सुकोत में। अब बादल मिस्र में नहीं आया, रामसीस से निकलकर जब बाहर आए बादल है। इस्राएल को कोई आइडिया नहीं है बादल कैसे आया। और रात को देखिए, आप अगर प्लेन में उड़कर जा रहे हैं तो मालूम है मरुभूमि में परमेश्वर ने लाइटिंग का सिस्टम कर रखा है। 40 साल लाइट जल रहा है, आराम से रात को स्विच ऑन हो जाता है और दिन को वही लाइट ऑफ हो गया। क्या बन गया? मरुभूमि में। हम गाना तो बड़े बढ़िया बढ़िया गाते हैं। आगे पढ़िए उसको, रोमी 8:14। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। परमेश्वर अपने पुत्रों के लिए आ रहा है जो आत्मा की अगुवाई में चलते यानी मेरे अंदर कौन आकर बैठा? परमेश्वर का आत्मा आया है, मुझे चलाने के लिए आया है। तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के पहले हमारे अंदर भी एक समर्पण आना है। सिर्फ वचन सीखने से कोई फायदा नहीं। ये वचन खाना है, भूंजने से काफी नहीं है, उसको क्या करना है? खाना है। ये खाएंगे तो हमें ताकत देगा क्या करने के लिए? रामसीस से किधर आने के लिए? सुकोत में। सुकोत से आगे वो चलाएगा, वो हमें चलाएगा। सो लेकिन हमारा विषय आज जो हमने सीखा, मैंने किसको छोड़ना है? ये छोड़ूंगा तो फिर बपतिस्मा कुछ अर्थ। मिस्र छोड़े वालों के लिए ही क्या है? बपतिस्मा है। मिस्र के अंदर बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा के लिए कल प्रभु की मर्जी है मैप आपको दिखाएंगे। इनको बपतिस्मा के लिए किधर लेकर गया? घर के दरवाजे में थोड़ी बपतिस्मा हुआ था इनका। लाल समुद्र से। लाल समुद्र कितना दूर था? बपतिस्मा का जगह किधर लाल समुद्र क्रॉस करना है वो भी परमेश्वर ने सेट किया, इन लोग के हाथ में नहीं छोड़ा। अभी हम धीरे धीरे उद्धार का विषय हो गया, बपतिस्मा की ओर आ रहे हैं, लेकिन बपतिस्मा आना है तो सबसे पहले किधर आना है? मिस्र। मिस्र छोड़ना बोलने से मैंने इस संसार के लिए क्या करना है? मरना है। धीरे धीरे मरते हैं, एकदम मर जाते हैं। बोलिए, धीरे 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 धीरे। ये मांस खाएंगे तो कैसे मरेंगे? छेती उसी समय। ये कड़वा बाजी है। ये संसार अभी भी चाहिए। पहले तो धीरे धीरे मरे। मिस्र कैसे महीना लिया था मिस्र छोड़ने के लिए? मैं तो वचन से बोलो कुछ भी। इस्राएल को परमेश्वर ने क्या बोला? इस मंगलवार तो अगले गुरुवार को निकलना बोला था। खाने वक्त कैसे खाया? पैर में क्या था? जूता। यानी खाने के बाद फिर डंडा ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। कितनी स्पीड में खा रहे हर कोई। नहीं, आराम से खाएंगे, तू रह जाएगा पीछे। आराम से खाएगा तो किधर रह जाएगा? पीछे ही रह जाएगा। तो जल्दी जल्दी एक एक दौड़ते दौड़ते किधर पहुंचे सब? रामसीस से किधर पहुंच गए? सुकोत में पहुंचे। खाया जल्दी, बाकी आग में डाला, जल्दी जल्दी करो। वो जब हल्ला कर रहे, तब जब हल्ला मचिए सारा सोना चांदी भी दे दिया, चल भागो यहाँ से, भगाया सब। लेकिन हम लोग बोलते नहीं, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे निकलने वाला कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। और जो निकलने वाले उनको ही पीछे खींचेगा। सो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जब काम करता है ना, when you are convicted, then you don't want to stay in Egypt anymore. Born again का मतलब क्या है? नए सिरे से क्या किया है? जन्म लिया है। हमारा सोचने का हिसाब बदल गया है। जब एक आदमी, when a person is born again, the way he thinks completely changes. अब उसका सोचने का ढंग दुनिया की तरह सोचना
नहीं, अब आशा मिल गई। He has got a glimmer of hope. जीवन बदल गया। सो प्रभु का आत्मा जब काम करता है, इट्स क्लियर कट करता है। सो प्रभु का जन इमोशन में नहीं चल रहा, कौन चला रहा है? इट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट लीड्स। सो मैंने क्या करना, धीरे 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 अगर मैं मिस्र छोड़ूंगा तो मुझे कनान पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। लंबा समय तो किधर चलना है? मरुभूमि में चलना है। ज्यादा समय प्रभु के साथ है। मिस्र में छोड़ने में इतना टाइम लगे तो बाकी तो सब चले गए। इसलिए वचन में लगा जो आगे थे वो किधर, और जो पीछे थे वो किधर है? क्यों? इसलिए पौलुस बोलता भागो। भागने वाले सारे क्या नहीं पाते? इनाम नहीं पाते। भागे ताकि इनाम पाने के लिए। ये कोई मसीह जिंदगी कोई चलना थोड़ी है, ये तो एक दौड़ है। वी आर रनिंग ए रेस। इसलिए पौलुस बोलता है आई फिनिश्ड माई, टहलते टहलते थोड़ी आया था, आई वॉज रनिंग। सो आज लोगों का भावना क्या हो गया? दौड़ना फिर चलना हो गया, चलना फिर टहलना हो गया, टहलने के बाद फिर खड़े हो गए, खड़े होकर तो फिर बैठ गए, बैठने के बाद सो ही गए। बाकी सारी दुनिया चले गई आगे, मैं किधर? असली में जितना जल्दी मेरा दौड़ खत्म उतना जल्दी ना मेरे को जाना है। प्रभु मुझे लंबी उम्र इधर देना चाहता है, जल्दी ले जाना चाहता है? जल्दी ले जाना चाहता है। अब बोलिए। He wants to take me home जल्दी से, क्योंकि मुझे इतना प्यार करता है। I don't want to go। बोलता प्रभु इधर ही लंबी उम्र दे दे। तो मरने वक्त भी रोते रोते, पति मर रहा है तो पत्नी को हाय अब क्या होगा, अब कैसे होगा? एक भक्त का मौत दूसरे सबको कितना दिलेरी देता है। क्योंकि किधर उसको हम विदाई बोलते हैं, किधर जा रहा है? ही इज गोइंग होम, आई हैव टू रन, मैंने भी जाना है। इसलिए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते वक्त अपना समर्पण जरा देखें। क्या मिस्र मुझे अभी भी आकर्षित करता है? हालेलुया। लोगों के बोलने के अनुसार नहीं, वचन हमारे सामने है। इट्स द पावरफुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन अलग अलग के लिए अलग अलग नहीं। आज समस्या क्या, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। वचन कितना साफ है। इस्राएल रामसी से सुकोत में आ गया, सुकोत से प्रभु अब आगे चला रहा है। हालेलुया। मेरे को चलाने के लिए मेरा परमेश्वर चाहता है। The steps of a righteous man are ordered by God। हम जितने इधर बैठे, हमने सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख आया है। कई बार हमें लगा हमारे साथ कोई नहीं, हमें से कई ने यीशु को त्याग भी दिया था। We didn't understand his love। Thank God, he did not leave me। मेरे को लगा मैं अकेली हूँ, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। हमें से कई लोग अकेले चल रहे हैं, हमारे घर के लोग अभी तक विश्वास में नहीं आए। कई बार हम निराश हो जाते हैं, शैतान हमें उदास करने का बहुत कोशिश करता है। आई डोंट हैव टू वरी। मेरे पैरों को कौन चला रहा है? मैं वैंकूवर में कैसे आ गए? कितनी गलतियां, फिर भी प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। हालेलुया। धन्यवाद। हम प्रभु के सामने समर्पण करें। लेट्स डेडिकेट। हम खुद शुद्ध नहीं हो सकते, प्रभु ही शुद्ध कर सकता है। हमारे दिमाग को हम बदल नहीं सकते, प्रभु कर सकता है। लेकिन क्या मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूँ? हालेलुया। क्या प्रभु के वचन के सामने, ये कोई किसी ग्रुप का उपदेश नहीं, ये किसी संस्था का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। इट्स द अनकॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। दुनिया मुझे जब देखती है, क्या दुनिया को मसीह दिखता है या मैं दिखती हूँ, या मैं दिखता हूँ? The way I dress, the way I talk, the way I walk,
Can the world see Christ in me? Hallelujah. जब हमें प्रभु खुद चला रहा है, He has not given that responsibility to some angels. हम एक स्वर्गदूत नहीं चला रहे, प्रभु स्वयं, मैं परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरा छुड़ाने वाला अब मेरा गाइड है, मेरा छुड़ाने वाला मेरी तसल्ली देने, He is my comforter, He is my counselor, He is my savior, He is my creator, He is my counselor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम अनाथ नहीं, हमें प्रभु ने कुछ छोड़ नहीं दिया. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. मुझे अभी वो चलाना शुरू किया. He will lead me on. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु. स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु. संसार की ओर का आकर्षण मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु. कड़वी भाजी, संसार मेरे लिए कड़वा है. हालेलुया. मेरे से ईंट बनवाती थी, मुझसे गुलामी करवाती थी प्रभु. तूने कीमत देकर मुझे छुड़ा दिया प्रभु. हालेलुया. मेरे दिल में नया गाना दिया है. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. हालेलुया. प्रभु उस उद्धार की कीमत को समझते हुए, उद्धार की कीमत को समझते हुए प्रभु मिस्र को छोड़कर, हालेलुया, सियोन की ओर मेरा सफर पूरा करने के लिए सहायता कर. हालेलुया. संसार मुझे खींचने का कोशिश करता है प्रभु. हालेलुया. लेकिन मैं संसार के द्वारा खींचने का मौका ना हो प्रभु. हालेलुया. संसार को देखकर हम बोले, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, हालेलुया, यीशु के पीछे मैं चलने लगी. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. हालेलुया. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. दुनिया को छोड़कर सलीब को लेके, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेके, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आए, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा. हालेलुया. ये एक लड़की ने गाना लिखा है कि यहूदी लड़की जब विश्वास में आई, उसके माँ बाप ने उसे बहुत विरोध किया, तो यीशु को छोड़ दे, नहीं तो घर छोड़ दे. विश्वास जब नहीं छोड़ी, एक दिन उसका बाप उसे घर से निकाला. उसका वायलन उसके हाथ में था. घर की सीट, घर के दरवाजे में मैं और माँ और बाप खड़े हैं. लड़कियों घर की सीढ़ी उतरते हुए जाते वक्त वायलन बजाते हुए जा रही है. यीशु के पीछे मैं चलने लगी. अब मैं नहीं लौटूंगी, अब मैं नहीं लौटूंगी. दुनिया को छोड़ सलीब को लेकर प्रार्थना करें. कई बार ये संसार हमें आकर्षित करता है. हम प्रभु से बोले, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, ताकि संसार का आकर्षण मुझे आगे ना खींचे. प्रभु मैं इस संसार की नहीं. हालेलुया, हालेलुया.
धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लेने के लिए पवित्र आत्मा आया है, मुझे तैयार करके ले जाना चाहता है। मेरा प्यारा दुल्हन मेरा प्रभु यीशु है, जिसने मेरे लिए अपना जान दिया है। हालेलुया। मैं अकेले चलना पड़े तो भी मेरे घर का कोई भी मेरे साथ ना आए, मेरे को निंदा बदनामी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपके स्पष्ट वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को, अपना शरीर प्राण आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कई बार हमने तुझे दुख पहुंचाया, लेकिन प्रभु तूने क्षमा किया। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु, तू हमें चलाना चाहता है। इतना तक तू लेकर आया, हम बुड़बुड़ाए, हम चौकस नहीं थे, दाएं बाएं भटक गए, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। मेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। तू हमें आगे चला, तू हमें आगे चला। बेशक आगे मरुभूमि हो, चाहे आगे मुसीबतें हो, चाहे नदी के अंदर से जाना पड़े, चाहे रेगिस्तान में जाना पड़े, तो भी तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हमें अनाथ नहीं छोड़ा। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। सब महिमा आपको देते, वचन में आगे बल पाने के लिए मैं एक एक को मदद करूं। प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं।